केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन कह रहे हैं कि राज्यपाल का विभाजन विभीषिका दिवस पर दिया गया आदेश गैर संवैधानिक और अस्वीकार्य है। क्या आप 14 अगस्त को 15 अगस्त से जो पहले आती है 14 अगस्त, उसको आप अस्वीकार करते हैं? विभाजन हुआ ही नहीं क्या इस देश का? लोग मरे ही नहीं, औरतों के साथ रेप हुआ ही नहीं, कब तक छुपाएंगे, कब तक ढकेंगे सच्चाई? विभाजन जरूर हुआ, नहीं कोई नहीं ढक रहा है कुछ भी। यहाँ देश को कम्युनल और धर्म के लाइंस पे डिवाइड करने की साजिश है। कैसे? ये साजिश है कहने की कि मुसलमान वायलेंट होता है, वो मारता है, काटता है, और मुसलमानों के साथ हिंदू नहीं रह सकते, और रहेंगे तो काटे जाएंगे। फिर नारा दिया जाता है बटेंगे तो कटेंगे। वायलेंस दोनों तरफ हुई है, लोग दोनों तरफ खत्म करें। विवेक सही कहा आपने रिवीजन ने, स्टॉप डिवाइडिंग द कंट्री ऑन कम्युनल ग्राउंड्स। विवेक जी एक सेकंड मैं अपनी बात को बोलना चाहता हूं। आप कह रहे हैं हिंदू महासभा विभाजन के लिए जिम्मेदार था। पंडित नेहरू क्या हिंदू महासभा की एडवाइस से चल रहे थे? हिंदू महासभा ने कागजों पे साइन किया था। बिल्कुल नहीं सर। मतलब आप लोग ये जो लेफ्ट का नैरेटिव है, ये जो लेफ्ट का इतिहास है, इसको कब तक ढोएंगे? उस इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ। मैं कह रहा हूं लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी, हार्डकोर लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ कि हिंदू महासभा ने पार्टीशन साइन किया। पंडित नेहरू ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था। हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, तो मैं एक सेंटेंस कोट कर रहा हूं। हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं जो साथ नहीं रह सकते। जब अंग्रेज इस देश को छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते, और इसको तय करने के लिए हमें अपनी पुरानी कलम यानी शमशीर की ताकत को इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए, वरना हमारे पठान सरहदों से पार करके आएंगे और पाकिस्तान से बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। विवेक श्रीवास्तव जी किसने बोला है पता है, और कब बोला है? क्या ऐसे क्या बोलने लगते हैं आप लोग? आज की डिबेट में विवेक श्रीवास्तव भारत के बंटवारे में जो हिंसा हुई उसको भी हिंदुओं को ही निशाना बनाने लगे। तब अमिश देवगन और सुधांशु जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की पोल खोल दी तथा यह भी बताया कि साइन नेहरू जी ने ही किए थे या किसी और ने किए थे। तो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दे। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय। पिक्चर चालू करो बे। आजादी के जश्न की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विभाजन विभीषिका को याद करने का भी दिन है। सुधांशु त्रिवेदी, जब आपकी सरकार आई तो नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका को याद दिलाया, नहीं तो यह तो देश भूल ही गया था कि 15 अगस्त को तो हम मनाते हैं, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को क्या हुआ था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैंने कट के आई थी, लोगों को मारा गया था, औरतों के साथ रेप हुआ था, वो सब कुछ इस देश में 70 साल तक छुपाया गया। देखिए, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं सबसे पहले याद करना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कविता को, जिन्होंने इसी विभाजन की विभीषिका से दुखी होकर उसी समय में लिखी थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। उन्होंने लिखा था लाहौर कराची ढाका पर है बदली काली का साया, गिलगित पर और पख्तूनों पर गमगीन गुलामी का साया जी। और आगे उन्होंने लिखा था जिनके लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वो करोड़ों लोग जो बेघरबार हुए, लाखों लोग जो मारे गए, जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। और लास्ट की जो लाइन थी वो आज याद करने की जरूरत है कि स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। अब मैं बताना चाहता हूं आज की बात पे, भाई साहब, अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम से एक हफ्ता पहले आसिम मनवीर अपने मुंह से बोला है कि 2 नेशन थ्योरी थी और हम लोग नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने अलग होकर बनाया। अब इसके बाद भी अगर कोई ये जस्टिफाई करने की कोशिश करे, यानी जब मुल्जिम ने इकबालिया बयान दे दिया उसके बाद भी जुर्म को किसी और पे साबित करने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है ये उस दुखद घटना के साथ एक क्रूर मजाक है जिससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात जी, अब मैं विवेक को लेकर आना चाहता हूं। विवेक, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जब विभाजन विभीषिका दिवस था, उस पे केरल के मुख्यमंत्री ने जब गवर्नर ने आदेश दिया तो बोला कि ये बनाने की आवश्यकता क्या है, और बकायदा केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन कह रहे हैं कि राज्यपाल का विभाजन विभीषिका दिवस पर दिया गया आदेश गैर संवैधानिक और अस्वीकार्य है। क्या आप 14 अगस्त को 15 अगस्त से जो पहले आती है 14 अगस्त, उसको आप अस्वीकार करते हैं? विभाजन हुआ ही नहीं क्या इस देश का?
हाँ। लोग मरे ही नहीं, औरतों के साथ विभाजन रेप जरूर हुआ ही हुआ। नहीं। विभाजन कब तक छुपाएंगे, कब हाँ। तक ढकेंगे इस सच्चाई को? विभाजन जरूर हुआ। नहीं, कोई नहीं ढक रहा है कुछ भी। यहां देश को कम्युनल और धर्म के लाइंस पे डिवाइड करने की साजिश है। कैसे? ये साजिश है कहने की कि मुसलमान वायलेंट होता है, वो मारता है, काटता है, और मुसलमानों के साथ हिंदू नहीं रह सकते। ये किसने बोला? और रहेंगे तो काटे जाएंगे। फिर नारा दिया जाता है बटेंगे तो कटेंगे। वायलेंस दोनों तरफ हुई है, लोग दोनों तरफ मारे गए हैं, बाउंड्री के उस पार भी, बाउंड्री के इस पार भी, दोनों तरफ मारे गए हैं। अगर जिन्ना गलत थे, हिंदू महासभा भी गलत थी, हिंदूवादी संगठन भी गलत थे, वो भी गलत थे जिन्होंने बाद में गुस्से में गांधी को भी मारा, वो भी गलत थे, गलत दोनों थे। लेकिन आप एक दिवस बना करके मैसेज देना चाहते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी को, देखो साहब वहां पे क्या हुआ था तुम्हारे साथ, यहां भी वही होगा। आबादी बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यूनाइट हो जाओ, भाजपा के साथ आ जाओ। ये चलने वाला नहीं है। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। विवेक जी पूरी माजरत के साथ विवेक और उसके गवर्नर खत्म करें। विवेक सही कहा पिनरई विजयन ने, चिल्लाने स्टॉप से डिवाइडिंग द कंट्री ऑन कम्युनल ग्राउंड्स। विवेक जी एक सेकंड, मैं अपनी बात को बोलना चाहता हूं। आप कह रहे हिंदू महासभा विभाजन के लिए जिम्मेदार था। पंडित नेहरू क्या हिंदू महासभा की एडवाइस से चल रहे थे? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सभा ने कागजों पे साइन किया था। बिल्कुल नहीं सर। मतलब आप लोग ये जो लेफ्ट का नैरेटिव है, ये जो लेफ्ट का इतिहास है, इसको कब तक ढोएंगे? उस इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ। मैं कह रहा हूं लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी, हार्डकोर लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ कि हिंदू महासभा ने पार्टीशन को साइन किया। पंडित नेहरू ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था। कांग्रेस ने पार्टीशन का एक्सेप्ट किया था। लेकिन वो क्या प्रेशर थे वो, हाँ सुन लीजिए, नहीं मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा, आपने फैक्ट गलत बोला। पूरे देश के अंदर सुन लीजिए, मैं कोई मुसलमानों को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, गलत एलिमेंट्स दोनों तरफ हैं, मैं जिन्ना को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स थे जो साथ रह करके इकट्ठे नहीं थे। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? डिस्टर्बेंसेस हमारे हिंदुओं की तरफ से भी पूरे देश में हो रही थी। गांधी प्रेशर में आए, गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान पार्टीशन के बाद, और फ्लाइट पकड़ने वाले थे जब असैसिनेट हुए। खाओ मां कसम। Okay, you made your point. You made your point. Okay, you made your point. Okay, मैं रुक करता हूँ सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अभी विवेक श्रीवास्तव ने एक बात बोल तो गए आए बाएं साए में। अब मैं इसका फैक्चुअल रेफरेंस देता हूं। इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, तो अब मैं एक सेंटेंस कोट कर रहा हूं। हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं जो साथ नहीं रह सकते। जब अंग्रेज इस देश को छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते, और इसको तय करने के लिए हमें अपनी पुरानी कलम यानी शमशीर की ताकत को इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए, वरना हमारे पठान सरहदों से पार करके आएंगे और पाकिस्तान से बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। विवेक श्रीवास्तव जी किसने बोला है पता है, और कब बोला है? या ऐसे ही आके आए बाएं बोलने लगते हैं आप लोग? 16 मार्च 1888 को सर सैयद अहमद खान ने लखनऊ में बोला। अगेन आई एम कोटिंग द रेफरेंस। आधी मत बोलिए, शांति से डिबेट होने दीजिए, फैक्चुअल बात होने दीजिए, अभी पूरी बात होने दीजिए, सारा आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी ने जो बोला वो भी बोल दीजिए। 1888 सर सैयद खान ने वो भी बोलिए ना। एक सेकंड विवेक, अपनी टर्न पे मुझे फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी जाना, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। 40 सेकंड सुधांशु जी आप बोलिए, फिर मैं विवेक। हाँ बस मैं जल्दी से समाप्त करता हूं ताकि इन लोगों का जो एक झूठ है वो एक्सपोज करता हूं। 16 मार्च 1888 को सर सैयद अहमद खान ने लखनऊ में दिया गया भाषण है, इन वर्बेटम कोट कर रहा हूं। उससे पहले 28 सितंबर 1887 को उन्होंने मेरठ में यही बोला है। अब उसके बाद समझिए इन्होंने कहां से घुटने टेकने शुरू कर दिए। इन्होंने खालिद अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों के साथ कितना अन्याय किया। 1913 में वक्फ बोर्ड का एक्ट आता है, किसके कहने पे? मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे, जो कि इनके साथ था। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में ये मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते। स्टेप बाय स्टेप सुनो भाई, आए माए साए मत करो। संघ पैदा भी नहीं हुआ था। 1916 में यह लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते हैं, वही इलाके जाके पाकिस्तान बने। फिर जिन्ना का और हौसला बढ़ता है, वो 1920 में कहता है मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, ये हिंदू उपाधि है। इसीलिए किसी मूवी में आपने देखा होगा हमेशा मिस्टर गांधी बोलता था, कभी गांधी जी या महात्मा गांधी नहीं बोलता था। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया।
हिम्मत और बढ़ी 1924 में उसने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे भाई संघ तो उसके बाद 1925 में आया, आए बाएं साएं मत बोला करो, फैक्ट पे बात किया करो। और उसके बाद मैं फिर यह कहना चाहता हूं, जिस समय विभाजन की बात आई, जो प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी में पारित होना था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बड़ा ओजस्वी भाषण दिया, मगर उसके बाद माउंटबेटन ने मैसेज भेजा गांधी जी को कि यह क्या हो रहा है, क्या कांग्रेस की कार्य समिति में पास नहीं हो पाएगा। और तमाम लोगों के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। इसलिए मेरे भाई अंट शंट बोलने से पहले, और एक भी फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो आप मेरी बात कहिए तो मैं वापस ले लूंगा, अन्यथा। और जिस समय आप कहते हैं सावरकर जी 4 साल के थे जब सर सैयद अहमद ने बोला है, सावरकर जी 4 साल के थे, झूठ का पुलिंदा लगाते रहते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय।